तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। तृतीय खंड का पहला मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। पेज नंबर 82 पर है, 82। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त त ऐक्षन्त अस्माकमेव अयं विजयः अस्माकम् एव अयं महिमा इति। तद्धैषां विजज्ञो तेभ्योह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तो इस तृतीय खंड में आख्यायिका के द्वारा श्रुति माता हमको ब्रह्म का स्वरूप समझा रही है और दूसरी तरफ अभिमान के कारण ब्रह्म ज्ञान हो नहीं पाता। यह बिंदु भी यहाँ पे बहुत विस्तार से इस कहानी में आया। अभिमान नाम की एक वृत्ति है जो प्रायः सभी लोगों में कम या ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। अच्छी चीज का भी अभिमान हो जाता है, सद्गुणों का भी अभिमान हो जाता है। यहां देवता लोग असुरों से बेहतर है, श्रेष्ठ है, लेकिन उनमें भी यह दोष आ गया और भगवान को ये दोष बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वात्, नारद भक्ति सूत्र का ये प्रसिद्ध सूत्र है। भगवान को अभिमान पसंद नहीं है, दीनता पसंद है। इसलिए गोस्वामी जी बार बार कहते हैं, मो सम दीनन दीन हित तुम समान रघुवीर। तू दयालु दीन हो तू दानी हो भिकारी। बोले तू दीनों पर दया करने वाला है और मैं कौन हूं? तो बोले दीन हूं। तो हमारी जोड़ी अच्छी है, मैं दीन तू दीनों पर कृपा करने वाला। रामायण में जो 4 घाट बताए हैं, ज्ञान घाट, कर्म घाट, भक्ति घाट, उसमें गोस्वामी जी जिस घाट पर रहकर कथा कर रहे हैं वो दीन घाट है। वो घाट मतलब बाहर कहीं नहीं, उस दीन वृत्ति में स्थिर होकर तुलसीदास जी राम जी का वर्णन करते हैं। इसको शरणागति की भाषा में कार्पण्य भी कहते हैं। आनुकूलस्य संकल्पः प्रातिकूलस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः।
शरणागति के अलग अलग कई प्रकार बताए हैं। तो उसमें एक है अपने में दीनता का अनुभव करना, आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो यहां भगवान ने, ब्रह्म ने विचार किया कि इस अभिमान को काटा जाए। ये अभिमान वृत्ति वाले जो लोग हैं, गीता की भाषा में उनको असुर कहा। अहंकारम बलम दर्पम इत्यादि। और कल हमने देखा आसुरी वृत्ति मतलब जहां पर समष्टि का ख्याल नहीं है, समष्टि की बलि देने के लिए जो तैयार है, यदि स्वार्थ सिद्ध हो रहा हो तो। किसी ने हमारे गुरुजी से कहा कि ये जो जीवन है, जीवन को देखते हैं तो ही सेड दैट लाइफ इज अ लाइफ ऑफ कॉम्प्रोमाइज। अपने जीवन में बहुत समझौता करना पड़ता है। और वो गुरुजी को कह रहा था कि आप सेक्रीफाइस की बात करते हो, आप बलिदान की बात करते हो, हमको करना पड़ता है कॉम्प्रोमाइज, समझौता। तो समझौता तो बिल्कुल अलग चीज है और बलिदान एकदम अलग चीज है। तो गुरु जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, बोले हर व्यक्ति सेक्रीफाइस कर रहा है। उत्तर बड़ा मजेदार है। हर व्यक्ति बलिदान कर रहा है, त्याग कर रहा है, लेकिन फर्क केवल इतना है कि कोई बड़ी चीज के लिए छोटे का त्याग करता है और कोई छोटी चीज के लिए बड़ी का त्याग करता है। जो आसुरी वृत्ति वाले लोग हैं, वो छोटी सी चीज के लिए बड़ी बड़ी चीजों को छोड़ देते हैं, भोग के लिए, सुविधा के लिए संबंधों का त्याग कर देते हैं। आजकल समाज में हम देखते हैं, हमारे भोगों में बाधा आएगी, सुविधाओं में बाधा आएगी, इसलिए संबंध ही छोड़ दिया। बिल्कुल निकट के संबंधी लोगों को छोड़ देते हैं। यह आसुरी वृत्ति है। सुख, भोग, स्वार्थ, इसके लिए ईश्वर को छोड़ देते हैं, सत्संग का त्याग कर देते हैं। लेकिन जो दैवी वृत्ति वाले लोग हैं, वो भगवान के लिए या बड़े उद्देश्य के लिए छोटी चीज का त्याग करते हैं। तो सेक्रीफाइस तो दोनों ही कर रहे हैं, ऐसा है नहीं कि केवल समझौता है। लेकिन बस यही अंतर है, लोग अपने देह के लिए देश को बेच देते हैं। राजनीति में देखते हैं, देश का ख्याल नहीं है, परिवार का ख्याल है। कन्नान जी महाराज ने बड़ी अच्छी बात कही। एक व्यक्ति नास्तिक था, शायद पहले हमने सुनाया हो। तो जब वो आया तो महाराज जी ने एकदम दंडवत किया, प्रणाम किया, बोले आइए आइए महाराज। वो नास्तिक व्यक्ति जरा उसको हिचक हुई, संकोच हुआ, इतने बड़े संत प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। उन्होंने कहा, महाराज हम लोग तो जो है छोटे त्यागी हैं, आप तो बड़े त्यागी हो। वो नास्तिक व्यक्ति बोला, कुछ समझ में नहीं आया, आप ऐसा कैसे कह रहे हैं, इसका भाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। महाराज जी ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। कहा कि हम लोगों ने ईश्वर के लिए, है ना, ये छोटे से संसार का त्याग किया।
लेकिन आपने तो संसार के लिए इतने बड़े अनंत भगवान को छोड़ दिया, अनंत भगवान का त्याग किया, तो आप महात्यागी हुए। आपका जो त्याग का विषय है वो बहुत बड़ा है, उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। तो आप कौन सिद्ध हुए? महात्यागी, महाविरक्त, भगवान से ही विरक्ति हो गई। व्यंग है इसमें, कटाक्ष है। तो यहां पर जो कल हमने देखा कि आसुरी व्यक्ति के लोग क्या करते हैं, सृष्टि का नाश करते हैं, और भगवान इस सृष्टि को बचाना चाहते हैं, जीवों को बचाना चाहते हैं। तो बोले इसलिए उन्होंने विचार किया, संकल्प किया, बोले अब असुरों को तो मारना पड़ेगा। अच्छा, इधर ठीक है, देवताओं ने पराजित किया, लेकिन देवताओं में अभिमान आया, ये भी वही दोष आ गया। तो यहां दूसरे मंत्र में बताया कि ब्रह्म जो है वह प्रकट हुआ। अभी अभी जो हमने मंत्र पढ़ा, तद्धैषां विजज्ञो तेभ्यो प्रादुर्बभूव, एकदम वो प्रकट हो गया। जहां सारे देवता लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे, विजय उत्सव, सोचने लगे किम इदम यक्षमिति, ये यक्ष कौन है, इसको पहले तो कभी देखा नहीं। तो यहां पर प्रादुर्बभूव के ऊपर भाष्यकार लिखते हैं, प्रादुर्बभूव, उसके आगे आप पेज नंबर 86 देखिए, भाष्य की पहली पंक्ति, स्वयोग महात्म्य निर्मितेन अति अद्भुतेन विस्मय अपनीयेन रूपेण, बोले ऐसा एक रूप था जो अद्भुत था, कभी देखा नहीं था। उसको देखकर आश्चर्य व्यक्त करने लगे। ओहो, बोले ये कौन है? अब देखिए यहां पर एक सिद्धांत की बात सुना दे। अभी तक ब्रह्म का जो वर्णन आया है वो यही आया है कि श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत, जो मन का भी मन है, मतलब मन के पीछे है, न तत्र चक्षुर्गच्छति, परमात्मा तो वो है कि जिसको आप देख नहीं सकते, इंद्रिय गोचर नहीं है, यही सब लक्षण बताए थे। विदित नहीं है, वो कभी इंद्रिय भाष्य नहीं है, इंद्रिया उनका प्रकाशन कर नहीं सकती, यही सब वर्णन आया। और अब यहां पे वर्णन है प्रादुर्बभूव, मतलब इंद्रियों के सामने दिख रहा है, प्रकट हो गया है। तो ये तो विरोधी हो गया ना, लक्षण विरोधी हो गए। पीछे बताया कि वो इंद्रिय के पीछे है, और अब बता रहे हैं इंद्रिय के आगे आ गया। अब इसमें से कौन सा वाक्य आप ग्रहण करोगे और कौन सा छोड़ोगे? अच्छा, दोनों ही उपनिषद के वाक्य हैं और एक ही उपनिषद के, ऐसा भी नहीं है कि दो अलग अलग उपनिषद हैं। तो इंद्रिय के सम्मुख है कि इंद्रिय के पीछे है? विरोध है ना, ये अंतर विरोध हो गया है। तो अच्छा, एक वाक्य को ग्रहण करें, एक को छोड़े, तो मतलब आप आधे उपनिषद को प्रमाण मान रहे हैं, आधे को नहीं मान रहे, ऐसा हो गया, ऐसा हो जाएगा। और आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप ले रहे हैं, तो ये तो कन्वीनियंस वाली बात हो जाएगी। तो यहां पर ये समझने की बात है कि वो प्रकट भी हो सकता है। देखिए, जहां पर भी विरोधी वाक्य आते हैं तो वहां साधक यही समझने का प्रयत्न करता है कि इसमें अविरोधी क्या है। विरोध तो हो नहीं सकता, विरोधाभास है।
विरोधाभास मतलब आभास है, विरोध का है नहीं। संदर्भ बदल गया है, प्रसंग बदल गया है, इसलिए दो ढंग से वर्णन है। साधक इस तरह से विचार करता है। अब आपको 2-3 उदाहरण हम देते हैं। हम लोग पुरुष सूक्त बोलते हैं। पुरुष सूक्त में आता है अजायमानो बहुधा विजायते। पहला वाक्य क्या है? अजायमानो, जिसका जन्म होता नहीं। और अर्ध विराम पूर्ण विराम किए बिना एक ही श्वास में बोल दिया बहुधा विजायते, मतलब ये वाक्य भी पूरा नहीं हुआ और उसका विरोधी विचार रख दिया। तो अजायमानो बहुधा विजायते, ये कैसे हो जाएगा? फिर आप विष्णु सहस्त्रनाम में भी पढ़ते हैं, अनेक विरोधी शब्द आते हैं। शब्दातिग शब्द सह, विष्णु सहस्त्रनाम यदि आपको याद हो तो उसमें देखिएगा, जो शब्द के साथ है और शब्द के परे है। शब्दातीत भी है और शब्द से युक्त भी है। अच्छा, सबसे बड़ा महावाक्य आप देखिए, तत्त्वमसि। इसमें तो विरोध ही विरोध है। तत् का मतलब होता है वह, और त्वम का मतलब है तू। वह तू है। अरे भाई, तू तो प्रत्यक्ष है, वह तो परोक्ष है, वो दोनों एक कैसे होगा? हाँ, तत्त्वमसि। विरोध दिखता है। तत् मतलब वो मतलब जो अभी सामने नहीं है। त्वम जो सामने है, दोनों एक है। ये कैसे होगा? तो वहां पे उसके ऊपर बड़ा चिंतन किया गया। बोले तत्पद का अर्थ समझिए, उसमें एक चीज है जो अविरोधी है। चैतन्य के दृष्टि से दोनों में विरोध नहीं है। ईश्वर और जीव दोनों एक है। तो अब देखिए, जो अविरोधी चीज है उसको वहां समझा ना। अब ये कभी प्रसंग आएगा तो बताएंगे। तो ऐसे विरोधों से भरे हुए अपने ग्रंथ है। उपनिषद में आता है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत। बोले जब कुछ नहीं था तो सत था। अच्छा भाई, ठीक है। और वही दूसरे उपनिषद में आ जाता है असद्वा इदमग्र आसीत। असत था। तो पहले आप निर्णय कीजिए, सत है कि असत है? क्या था पहले? अच्छा, दोनों प्रमाण वाक्य हैं, उपनिषद के ही वाक्य है। तो ऐसे जब विरोधी वाक्य दिखते हैं तो थोड़ा ठहरना पड़ता है और कुछ समझना पड़ता है। तो यहां किसी के मन में प्रश्न आ सकता है कि जो ब्रह्म प्रेरक है इस कार्यकरण संघात का, और आपने बड़ा जोर शोर से सिद्ध किया, न वो इंद्रिय का विषय बनता है, न मन का, नो मनो, न विद्म न विजानीम। और आप कह रहे हैं प्रादुर्बभुव, देवताओं के सामने आ गया। तो ये क्या इसका भाव है? अब देखिए, यहां पर एक सूत्र है, अवतारवाद का सूत्र दे दिया, जो पुराणों में आता है ना, भगवान प्रकट होते हैं। कई लोग कहते हैं कि यह अवतारवाद जो है पुराणों में ही है, उपनिषदों में नहीं है। उपनिषद में केवल निराकार की ही बात है। लेकिन अब यहां पे उसका बीज मिलता है कि भगवान जो है केवल पीछे पीछे ही ऐसा नहीं है, आगे भी आते हैं जरूरत पड़ने पर।
जब रावण के साथ राम जी का युद्ध चल रहा था, बड़ी वो शक्ति बाण इत्यादि चला रहा था, तो वहां बड़ा अच्छा वर्णन है। तुरत विभीषण पाछे मेला, भगवान ने विभीषण को पीछे किया और खुद आगे आ गए। तो हमेशा ही पीछे रहते हैं ऐसा नहीं है, जरूरत पड़ने पर आगे भी आते हैं। कई बार समाज में होता है ना, लोग बोलते हैं आप करो, हम हैं आपके पीछे, जरूरत पड़ने पर हम आ जाएंगे। एग्जैक्टली वही बात यहां पर है। तो भगवान यहां प्रकट हुए, प्रादुर्भव हुआ। अच्छा, कैसे प्रकट हुए? तो यहां पहली पंक्ति में 86 पेज पे, स्वयोग महात्म्य निर्मितेन, उनका जो शरीर था वो कैसे बना हुआ था? कर्म के कारण, प्रारब्ध के कारण, पंचमहाभूतों से बना हुआ, कैसा था? तो कल हम यहां रुके थे, स्वयोग महात्म्य। स्वयोग का अर्थ यहां पर आनंद गिरी जी लिखते हैं अगले पृष्ठ पे कि ये जो सत्व रज तम है, यही क्या है? योग है। स्वयोग महात्म्य निर्मितेन का अर्थ किया, सत्व रजस तमसाम त्रयाणाम गुणानाम योग युक्तिर्घटनम। बहुत सुंदर, यही अर्थ शंकराचार्य जी ने गीता में भी किया। योग मतलब यहां क्या? अपने योग से उन्होंने निर्मित किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? कर्म योग, घाट योग, ध्यान योग, सहज योग। कौन सा योग है? कौन से योग के द्वारा निर्मित किया? अद्भुत रूप, यक्ष रूप। तो यहां योग का अर्थ है त्रिगुणों का जो मिश्रण है, जो माया है, जो उनकी खुद की है, उसके द्वारा उन्होंने बनाया। गीता में आता है 4th अध्याय में, जब भगवान अवतार की बात करते हैं, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य संभवामि आत्म मायया। ये भगवान संभवामी आते हैं, व्यक्त होते हैं, सामने दिखने लगते हैं। अच्छा भाई कैसे? तो खुद वो बताते हैं कि प्रकृति को वश में करके, प्रकृति का अर्थ है माया, त्रिगुणात्मिका, उसी को यहां योग लिखा है। गीता में एक शब्द आता है, योग माया समावृता। भगवान जो है योग माया से आवृत्त है, माया के पीछे छिप गए हैं, माया के कारण दिखाई नहीं देते हैं। तो योग का अर्थ है ये तीनों गुण, त्रिगुण। और ये त्रिगुण ऐसे हैं, हमेशा ही साथ में रहते हैं। इन त्रिगुणों को आप अलग अलग नहीं कर सकते। भगवान इन त्रिगुणों का ही आश्रय लेकर, त्रिगुणों को ही आधार बनाकर क्या कर लेते हैं? एक अवतार लेते हैं। गीता में, रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, माया मनुष्यम हरिम। हाँ, राम जी को जिनकी वो भक्ति करते हैं, जिनके प्रति उनका इतना प्रेम है, वो जानते हैं कि राम जी का ये मायिक रूप है, माया से लिया हुआ है। वास्तव में तो माया से परे है। मायिक का मतलब सीधा होता है आभास है, आभास। देखिए भक्ति में इसी को मायिक न बोल के बोल दिया जाता है शब्द, बड़ा अच्छा शब्द है, लीला। लीला विग्रह धारण करते हैं।
ये सब सुनने वाली बात है। लीला विग्रह और माया विग्रह बात सेम ही है, लेकिन माया शब्द थोड़ा नकारात्मक है। जो बोलते माइक रूप है तो थोड़ा सा उसमें टोन जरा पॉजिटिव नहीं है। लेकिन कहते लीला, लीला विग्रह, लीला करने के लिए एक आकार लिया हुआ है। और लीला मतलब क्या होता है? एक नाटक ही होता है, वो कोई सत्य तो होता नहीं। जैसे कई बार बच्चों के साथ दादाजी खेलते हैं, दादाजी घोड़ा बन गए और वो बच्चा उनके ऊपर बैठा है, चलिए घोड़ा, और दादाजी घास भी खाते हैं, टिक 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 वो बोलता है चलिए चलिए। अब वो घोड़ा न तो कोई सच है न वो घास खाते, लेकिन वो क्या है? लीला है। और उस लीला का प्रयोजन क्या है? बच्चे को आनंद देना। लीला शब्द में एक रस है, रस। तो भगवान जब एक आकार लेके लीला करते हैं और उसको जो व्यक्ति सुनता है तो उसका चित्त क्या हो जाता है? धुल जाता है, एक दूसरी दुनिया में चला जाता है, उसकी मनोदशा बदल जाती है, उसके जीवन का जो अशुद्धियां हैं, जो कमियां हैं, वो सब खत्म होती है। इसलिए लीला श्रवण बहुत बड़ी साधना है। आप यदि जब ध्यान नहीं कर सकते तो सुनिए लीला। जिसके श्रवण करने से मन लीन हो जाए उसको होते लीला। तो यहां पर भगवान ने विग्रह धारण किया, ये लीला है। यथार्थतः तो वो नहीं है उस तरह से, नाम रूप दुई ईस उपाधि। रामायण में आता है एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद परधामा, ये उनका स्वरूप है। लेकिन वही अरूप विश्वरूप हो जाता है, वही अरूप दशरथ नंदन हो जाता है, नंदनंदन हो जाता है। बहुत सुंदर है। समग्र रूप देखना चाहिए भगवान का। लोग जो है आधा ही मानते हैं, निराकार निराकार। गोस्वामी जी ने रामायण में लिखा कि जो अरूप है व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरी देह चरित करिदाना। अलग अलग देह धारण करके वो चरित्र करते हैं। और एक बड़ी अच्छी पंक्ति है कि भगवान को जानना है तो इसी रूप में जानना है, आधे रूप में नहीं जानना है। एक पंक्ति में पढ़ता हूं, ये बालकांड में है। उसमें आता है कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी, और बुध बर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज बानी। बोले भगवान को इसी तरह जो जानता है कि जो निराकार है लेकिन आकार ले सकता है, वही बुध है, बुध। बाकी लोग अबुध है। जो प्रादुर्भव को तो मानते हैं लेकिन वो निराकार अंतर्यामी वो नहीं मानते। हाँ, और कुछ लोग जो है बोले नहीं नहीं, आकार आपने बना दिया मतलब बहुत बड़ा अपराध कर दिया, पाप कर दिया। अब यहां तो उपनिषद खुद प्रमाण है कि स्वयोग माहात्म्य निर्मितेन। ये देखिए बाहर भीतर सब अपेक्षा से है। अंतःकरण के अपेक्षा से हम उसको भीतर बोल देते हैं, अंतःकरण के अपेक्षा से बाहर बोल देते हैं। तो उसको आप भीतर भी बोलिए बाहर भी बोलिए, भीतर वाला बाहर आ जाता है। और ये हिंदू धर्म में बहुत बड़ा सिद्धांत है, अवतारवाद, उसका इस बीज है यहाँ पे। अच्छा, अब यहां एक प्रश्न है,
ठीक है, समझ गए हम कि प्रकट तो होता है, हो सकता है। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा, बोले यदि भगवान प्रकट नहीं हो सकता तो काहे का भगवान? भगवान को आप एक तरफ कह रहे हो कुछ भी कर सकता है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्तः, तो एक आकार नहीं ले सकता। अरे ये जीव जो है ये शरीर का आकार लेके बैठा हुआ है कि नहीं? तो जब जीव आकार ले सकता है, उसमें संभव है, जीव का तो कोई आकार है नहीं, लेकिन वो शरीर लेके बैठा है। तो परमात्मा यदि आकार न ले सके तो वो तो फिर कमजोर हो गया ना, असमर्थ हो गया। जब आप उसको सर्वशक्तिमान कहते हैं तो उसमें क्या ये शक्ति नहीं है कि वो आकार ले ले? तो इसलिए समग्र विचार करने पर ये अवतार की अवधारणा सत्य सिद्ध होती। और गीता में तो भगवान बार बार कहते हैं, वही वेद भी कह रहा है। अच्छा, अब प्रश्न ये है कि वो आता प्रकट कब होता है, किसके सामने होता है, क्यों होता है? तो यहां पर कल हमने देखा अनुकंपया, देवताओं के ऊपर कृपा करने। देखिए ध्यान से सुनना, भगवान को यदि प्रकट करना है तो देवी वृत्ति हमारे में हो तो होता है। ये घटना कब घटती है? देवी वृत्ति वालों के सामने। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। असुरों के सामने क्यों प्रकट नहीं हुआ? राक्षसों के सामने, देवताओं के सामने ही आया। मतलब यदि हम दैव वृत्ति से संपन्न है तो भगवान अनुग्रह करने के लिए एक आकार लेते हैं, ले सकते हैं। मतलब दो चीज हो गई, अपने में देव वृत्ति, भगवान में अनुग्रह वृत्ति। शास्त्रीय भाषा में इसको ये बोल दें, अनुग्रह वृत्ति में उपहित जो चेतन है वही अवतार है। अनुग्रह वृत्ति से संपन्न या युक्त जो चैतन्य है वही कौन है? हमारे राम कृष्ण, श्री रामचंद्र कृपालु भगवान, कृपालु भगवान। अच्छा, दैवी वृत्ति दो लोगों में हो सकती है, व्यष्टि में और समष्टि में। जो भक्त लोग होते हैं वो दैवी वृत्ति से संपन्न होते, तो उनके लिए भगवान प्राइवेट, बाकी लोग नहीं देख पाते, उनके लिए भगवान प्रादुर्बहु हो जाते हैं। अच्छा, वही समष्टि में यदि दैवी वृत्ति हो, तो भगवान फिर एक ऐसा रूप लेते हैं जो सबको दिखता है। इसलिए ये जो बार बार वर्णन आता है कि सारे देवता लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं, जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। ये क्या है? ये समष्टि दैवी वृत्ति है। जितने दैवी वृत्ति के लोग हैं वो इकट्ठे होके आवाहन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। देखिए, भगवान को प्रकट करने के लिए जो शर्त है वो ये है। इसलिए वह चैतन्य जो श्रोत्रस्य श्रोत्रम चक्षुषश्च चक्षु, वो चक्षु के सामने आ जाता है। अद्भुत है। और यह बड़ी दिव्य घटना है, सामान्य घटना नहीं है। कोई बड़ा व्यक्ति भी देखिए अपने घर आ जाए तो लोग एकदम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे हमारे यहां आए, हमारे घर आए। शबरी माता देखिए, जब भगवान आते हैं तो चरण लपटानी,
यहां पर अद्भुतेन विस्मय ऐसा एक रूप भगवान लिए, क्योंकि देवताओं में शरणागति का एक क्या है गुण है, ये दैवी वृत्ति है। अच्छा, तो देवानाम अपि इंद्रिय गोचरे प्रादुर्बभूव, देवताओं के इंद्रियों के सामने वो प्रकट हो गया। तत्त प्रादुर्भूतम ब्रह्म न व्यजानत, भाष्य देखिए दूसरी पंक्ति, वो जो प्रकट हुआ ब्रह्म, पुराणों की भाषा में अवतार कह सकते हैं, उसको जब जानने का प्रयत्न किया देवताओं ने तो न व्यजानत नैव विज्ञातवन्तः देवाः, नहीं जान पाए। किम इदम यक्षम, ये यक्ष कौन है। और देखिए यक्ष का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने, पूज्यम। यक्ष शब्द यहां पर एक योनि के अर्थ में नहीं है, यक्ष किन्नर नाग गंधर्व है ना, ये प्रकार होते हैं जीवों के, जो थोड़े एग्जॉल्टेड जो जीव है, जो ऊंचे स्तर के जो जीव है वो सब ये है। लेकिन यहां पर यक्ष का अर्थ वो नहीं है। कुबेर जो है वो यक्षों का राजा है। यहां यक्ष का अर्थ भाष्यकार करते पूज्यम, इसलिए टिप्पणीकार में लिखते हैं यक्ष पूजायाम इति अतः कर्मणि घय इति अभिप्रायेण। यक्ष धातु में घय प्रत्यय लगता है, अभी संस्कृत की बात है, उससे यक्ष शब्द बनता है और उसका अर्थ होता है जो आदरणीय है, पूजनीय है। तो ऐसा रूप वहां पे प्रकट हुआ, देवता लोग जान नहीं पाए। अच्छा भाई, इसके बाद क्या हुआ, तो अगला मंत्र देखिए, चौथा मंत्र, तीसरा मंत्र सॉरी, वो अग्नि को भेजते हैं। इंद्रदेव कहते हैं महाराज अग्नि आप जरा जाइए और जरा जानिए ये कौन है। तो देखिए तीसरा मंत्र, ते अग्निमब्रुवन् जातवेद एतद् विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति। और उन देवताओं ने ते अग्निम अब्रुवन, अग्नि को बोला, और अग्नि का नाम क्या है, जातवेद। हे जातवेद, ये अग्नि का नाम है। हे जातवेद एतद् विजानीहि, ये जो यक्ष है इसको जरा जानो तो। किम एतद् यक्षमिति, और जरा अच्छे से जानना, नाम पता एड्रेस ईमेल सब लेके आना, विशेष रूप से जानना, डिटेल्ड परिचय करके आना। जब अग्नि को ये कहा तो बोले तथेति, ठीक है हम जाते हैं। अब इसके ऊपर भाष्य आप देखिए, बड़ा सुंदर भाष्य है। बोले ते मतलब वो देवता, ते का अर्थ क्या क्या भाष्यकार ने भाष्य में देखिए, तीसरे मंत्र की पहली लाइन का भाष्य, ते मतलब तद अजानन्तः देवाः स अंतर्भयात्, ये देवता का इतना वर्णन। वे देवता लोग अग्नि को भेजते हैं। वे देवता मतलब कौन से देवता, देखो भाष्यकार कितनी बारीकी से बोलते हैं। बोले ऐसे देवता जो अज्ञानी है, जो नहीं जान पाए खुद से, और अंतर्भयात्, थोड़े डरे हुए थे। डरना भी चाहिए। किससे डर रहे हैं ये, उस यक्ष से। बोले ये कौन है। देखो डर भी जो है ना एक पॉजिटिव डर होता है। बड़े लोगों से, पूज्य लोगों से थोड़ा क्या कहते हैं, भय होना चाहिए। जब भगवान राम पुष्प वाटिका से वापस गए तो थोड़े उनको देर हो गई, तो वहां वर्णन है, वशिष्ठ से विश्वामित्र से डरते हैं, थोड़े लेट हो गए। अब वहां वर्णन है कि जिस भगवान से सब पूरी दुनिया डरती वो डर रहे हैं।
क्योंकि भगवान अभी क्या, शिष्य के रूप में, शिष्य की भूमिका में, तो शिष्य को तो गुरु से डरना ही चाहिए। आजकल यूनिवर्सिटी में नहीं तो देखते हैं प्रोफेसर के सामने बटन खोल के चल रहे हैं सीना तान के, और उसी यूनिवर्सिटी में कोई गुंडे टाइप के, दादा टाइप के कोई विद्यार्थी, उनके सामने वो विद्यार्थी दंडवत करते हैं। तो डरना किससे चाहिए? देखो, हमेशा ही डर दुष्ट लोगों के सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं है, बल्कि उल्टा होना चाहिए। भगवान राम जो है विश्वामित्री के सामने तो डरते हैं, लेकिन वही खर दूषण जब आ जाता है, बोले अरे काल भी एक बार आ जाए तो हम डरेंगे नहीं। तो डर का विषय क्या है? पहले के लोग अपने माता पिता से थोड़े डरते थे, पिताजी के सामने ज्यादा बोलते नहीं थे, ज्यादा जाते नहीं थे, कुछ भी बोलना है तो माँ के सामने। वो एक व्यक्ति ने बड़ा ऐसा कहा, बोले हम लोगों की पीढ़ी बड़ी विचित्र है, हम पिताजी से डरते रहे और अब लड़कों से डर रहे हैं। है ना, एक ऐसी अभी बीच की पीढ़ी है जिनके मन में बड़े लोगों के प्रति सम्मान, और अब छोटे लोग ये भी ऐसे हो गए हैं कि डराते हैं। पिताजी को रहना पड़ता है, उनके घर में रहना है, बुढ़ापे की लाठी तो यही होते हैं, अब जो बोले ठीक है। तो यहां पर कहते हैं अंतर भयात, भय। गुरुदेव जब आते थे तो हम थोड़े डरते थे कि कहीं हमसे कोई गलती न हो जाए। उस भय में एक श्रद्धा थी, श्रद्धा युक्त भय, आदर युक्त भय। दुष्ट लोगों से जो डर होता है कोई श्रद्धा या आदर नहीं होती, गुस्सा होता है, बोले हमारे पास इतनी ताकत नहीं है इसलिए हमको डरना पड़ रहा है, क्योंकि मार दे, लूट ले। लेकिन यहां पर जो भय वृत्ति है ये आदर के कारण है। तो देवता अंतर भयात, थोड़े अंतर भीतर से डरे हुए हैं, उन देवताओं ने अग्नि को भेजा। अच्छा, जिज्ञासव, ये देवता कैसे है? जिज्ञासु है। तीन चीजें यहां लिख दी है, अभी अज्ञानी है, भयभीत है, श्रद्धा है, आदर है, और जिज्ञासु है कि जानना चाहते कौन है, तो अग्नि को भेजा। अब अग्नि का अर्थ यहां क्या क्या भाष्यकार ने? अग्निम अग्रगामिणम, अग्नि का अर्थ क्या है? अग्रगामी। ये चौथा टिप्पणी देखिए, 4 नंबर की टिप्पणी। बोले ये जो अर्थ है, अग्नि का अर्थ होता है जो आगे आगे जाए, ये निरुक्त में ये अर्थ आया है, निरुक्त में। देखो भाष्यकार ने सब ग्रंथ पढ़े हैं, निरुक्त, निघंटु, अमरकोश, है ना, अमरकोश मतलब डिक्शनरी संस्कृत की, निघंटु इत्यादि शास्त्र है, उसमें शब्द कैसे बने उसका अर्थ, उसका वर्णन है। निरुक्त, तो अग्नि का अर्थ होता है अग्रगामी, जो आगे आगे चले, ऊपर ऊपर चले। तो ऐसा ये अग्निदेव चलता है। और ये अग्निदेव का दूसरा नाम क्या है? जातवेदसम। जातवेदसम, इसका अर्थ भाष्यकार करते हैं सर्वज्ञ कल्पम। जात वेद, वेद मतलब होता है जानना, जात का अर्थ होता है जिसका जन्म हुआ है उन सबको जानता है। अग्नि, देखो इतनी बड़ी उसमें खासियत है। तो यहां भाष्यकार कहते हैं ऑलमोस्ट ये सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ कल्प। ध्यान से पढ़िएगा शब्द, सर्वज्ञ कल्प का मतलब होता है कि ऑलमोस्ट लाइक गॉड, भगवान ही सर्वज्ञ है। ध्यान रखना, सर्वज्ञ दो चार होते नहीं, लेकिन यहां पे इसलिए जात वेद, अग्नि की बड़ी महिमा है, सब कुछ जानता है, लेकिन ईश्वर इतना नहीं जानता, इसलिए ऑलमोस्ट, करीब करीब सर्वज्ञ कल्पम, सर्वज्ञ तुल्य उसको कहते हैं।
भाष्यकार एकदम सावधान है। अग्नि तो आखिर देवता है ना, वो कोई परमेश्वर तो है नहीं। ठीक है भाई, आप बहुत कुछ जानते हो, बहुज्ञ होते हैं कई लोग, बहुज्ञ बोले चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है, जो जानकारी फट से आ जाती। और आजकल जैसे गूगल देवता है, वो भी सर्वज्ञ तुल्य हो गए, नॉट सर्वज्ञ। तो यहां अग्नि को कहा, जात वेद के ऊपर भाष्य लिखते हैं, सर्वज्ञ कल्पम अब्रुवन उक्तवंत हे जात वेद एतद अस्मत् गोचरस्थम यक्षम विजानी। वही जात वेद, तुम जाओ और ये हमारे आंखों के सामने जो ये यक्ष खड़ा है, इसको जरा जानो, विजानी ही। अब विजानी का अर्थ क्या किया भाष्यकार ने, विशेषतः बुद्ध्यस्व। ये ऐसा एक शब्द डाल देते हैं ना, उसको विचार करना पड़ता है। विशेषतः बुद्धस्व का मतलब है विशेष रूप से, विस्तार से उसको जानो, सामान्य रूप से नहीं कि एक यक्ष है, वो तो हम भी जान रहे हैं। फिर आपको भेजने का मतलब क्या है, आप भी वही जानकारी लेके आए जो हमको पहले से थी, तो फिर क्या फायदा हुआ। तो विशेषतः नाम पता इत्यादि आप पूछिए, आजकल की भाषा में क्या बोलेंगे, व्हाट्सएप नंबर लीजिए, फोन नंबर लीजिए। आजकल विशेषता सब कुछ, विशेषतः बुद्धस्व तुम न तेजस्वी, तुम कैसे हो तेजस्वी, तो जाओ तुम। अच्छा, अब हुआ ये कि तुम न तेजस्वी किम एतद यक्षमिति तथा अस्तु इति। बोले ठीक है, अब हम जाते हैं, अस्तु। और तद यक्षम अभ्यद्रवत। अब ये अगला मंत्र है, अगले मंत्र का है चौथा मंत्र, तदभ्यद्रवत तमभ्यवदत को असीति अग्निर्वा अहमस्मि इति अब्रवीत जातवेदा वा अहमस्मि इति। तदभ्यद्रवत चौथा मंत्र देखिए, भाष्यकार ने जो है सारे 4-5 मंत्रों का एक ही साथ भाष्य लिखा है। तो अब मंत्र में यदि आप देखें तो अभ्यद्रवत मतलब तेजी से वो गया आगे। और जब वो गया है तो यक्ष ने पूछा, हाँ महाराज कौन है आप, क्या नाम है आपका, क्या स्पेशलिटी है, क्या विशेषता है आपकी। को असीति, तो अग्नि ने क्या उत्तर दिया, अग्निर्वा अहम अस्मि, मेरा नाम अग्नि है, और एक और नाम है मेरा क्या, जात वेदा। दो नाम बता रहा है, मैं अग्नि हूं और जातवेद हूं। अच्छा, फिर 5वां मंत्र आप देखें, इसके बाद फिर हम वापस आते हैं भाष्य में। 5वें मंत्र में क्या है, तो बोले तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम। अब सीधे सीधे पढ़ रहे हैं, इसको गा नहीं रहे हैं। तस्मिन् त्वयि किम वीर्यम, आप में क्या सामर्थ्य है। तो वो कहता है अपि इदम सर्वम दहेयम यदिदम पृथिव्यामिति। बोले आप जानते नहीं, अग्निकुल का पूरी दुनिया हमको जानती है। बोले मेरा सामर्थ्य क्या है कि जो भी इस पृथ्वी पर है वो मैं सब जला सकता हूं, दहेय। अच्छा, यक्ष ने कहा बहुत बढ़िया, जान के खुशी हुई। अगला मंत्र, छठा मंत्र, तस्मै तृणम निदधौ एतद्दह इति। यक्ष ने वही घास का एक तिनका था वो तोड़ा, घास, क्योंकि लॉन में खड़े हुए हैं सब लोग। एक घास का तिनका लिया और सामने रखा, दह इति, जलाओ इसको। अब कहते हैं अग्नि को ऐसा लगा जैसे हमारा तो अपमान हो गया, बताइए पूरी पृथ्वी को मैं जला सकता हूं और ये क्या छोटा सा काम, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये हमको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। तद उपप्रेयाय सर्वजवेन,
गया वो उस तिनके के पास और सर्व जवेन बहुत तेजी से जो है वो पास में जाके जलाने लगा, प्रयत्न करने लगा। तन्न शशाक दग्धुम, वो तो जला नहीं पाया। और क्या हुआ? स तत एव निवृत्ते, वहां से निवृत्त हुआ, वापस आया मुंह लटका के। और क्या बोलता है? न एतद अशकम विज्ञातुम यद एतद यक्षमिति, मैं तो जान नहीं पाया, असफल हो गया। क्रिकेट में से जाते हैं, बल्ला घुमाते हुए जाते, बोले अब सेंचुरी लगा के ही आएंगे, लेकिन पहली बॉल पे ही आउट, डक। तो सिर नीचा करके वो बैट जमीन पे लगाते हुए आता है। नहीं तो वही जब सेंचुरी मार के आता है तो सब पूरे स्टेडियम में देखते हुए सबको। लेकिन यहाँ ये अग्नि के हाल ऐसे ही हुए जो 0 पे आउट हो गए। तो थे कि अरे अभी जान के आते हैं हम, कुछ जान नहीं पाए, अग्नि को वो क्या कहते हैं, तिनके को जला नहीं पाए और वापस आके अपनी रिपोर्ट दे देता है। अब इसके ऊपर भाष्यकार ने बहुत ही अच्छा भाष्य लिखा है, वो हम कल देखेंगे। तद यक्षम अभ्यद्रवत तत्प्रतिगतवान अग्नि, वो अग्नि जो है जाता है यक्ष के पास। यक्ष पूछता है तो घास का तिनका वो रखता है। गुरुदेव इसमें बड़ी मजाक करते थे। बोले लॉन में अब ओस की बूंद गिरती है तो वहां पर वो घास के तिनके के ऊपर ओस की बूंद भी थी। अग्नि जो है पूरा जोर लगा रहा है। गुरुदेव कहते हैं वो घास का जलना तो दूर, वो ओस की जो बूंद है वो भी सूखी नहीं। ड्यू ड्रॉप, कुछ भी नहीं हुआ। अग्नि समझ गया है कि ये कोई विलक्षण व्यक्ति है, भाई इसके सामने तो हमारी कुछ नहीं शक्ति। वो वापस आता है। इसके ऊपर भाष्य हम देखेंगे कल। आज यहाँ रुकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।